गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार जब गूगल मीट पे एक क्लास हुई थी तो मैंने आपको ये पीडीएफ के ज़रिए समझाया था। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे चूँकि उससे जुड़ नहीं सके थे, तो यहाँ पे मैं फिर से इस पीडीएफ को आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। इसे मैं अभी ग्रुप पर भी डाल दूँगा। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं इस चैप्टर की। कई बच्चे कल कह रहे थे कि उन्हें कैपिटल अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है उतना। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें मोनी, सोनी, टोनी ये समान साझेदार थे, इनकी कैपिटल्स के अलावा यहाँ पे आप सामान्य संचय भी देख रहे हैं 18,000। तो आप सभी में से कितनों को ये क्लियर है कि सामान्य संचय का अगर दायित्व पक्ष में ये दिया गया हो तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मेरे ये पूछने पे अगर आपके जहन में इसका ट्रीटमेंट नहीं आया तो अब आपको इसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। सामान्य संचय ये एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, संचित लाभ है। समस्त संचित लाभों को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के पूंजी खातों में क्रेडिट साइड में पुराने लाभ अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। पूंजी खातों में सामान्य संचयों को पुराने लाभ अनुपात में बांट देते हैं, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया जाएगा। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात, लेनदार जैसे दिए गए हैं ये ऐसे ही रहेंगे, इन पे कोई अंतर नहीं पड़ना है। ये नई बैलेंस शीट में भी एज इट इज़ आ जाएंगे अगर इनके बारे में कोई सूचना ना हो, जो कि नहीं है। बैंक रोकड़, स्टॉक, देनदार, भूमि और भवन के अलावा कुछ हैं सूचनाएं जो नीचे से देखने जैसी हैं। इन सूचनाओं पे ध्यान दे लें आप। ये सूचनाएं हैं सबसे पहले कि 1 अप्रैल 2014 को टोनी अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो टोनी कौन है? लास्ट में जिनकी कैपिटल 16,000 है। ओके, फर्म की ख्याति का मूल्य 28,800 आंका गया है। देखिए, फर्म की ख्याति का मूल्य जब 28,800 आंका गया और ये भी कहा गया कि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान रहेगा, तो इसका मतलब है कि ख्याति खाता खोला जाएगा और फिर वो बंद नहीं किया जाएगा। ख्याति खाता खोलने के लिए आप एंट्री क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये 28,800 को ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में यहाँ बांट दिया जाएगा। क्या ये एंट्री सभी को समझ में आती है? तो ये हो गई बात एडजस्टमेंट नंबर 1 की। अभी तक हमने 2 बातें जानी हैं। एक तो हमने जाना कि सामान्य संचय का हम क्या करते हैं। सामान्य संचय के ये 18,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांट दिए जाएंगे। सिमिलरली ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटने की ही एंट्री है गुडविल को 28,800 को। हो गया। दूसरी बात इन्होंने कही है बैंक शेष 12,000 रखा जाएगा। ये जब हम पूंजी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें काम में आता है। मैं आपको बता दूं, जब कोई कहीं पे ऐसा कहा जाए कि शेष इतना रखा जाएगा कैश का, तो और अगर ये ना कहा जाए तो क्या अंतर पड़ता है, इसको ध्यान से ज़रा सुन लीजिए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हम कुछ एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो भी एडजस्टमेंट हम करते हैं उनके आधार पे हम साझेदारों की समायोजित पूंजी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? समायोजित पूंजी निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये समायोजित पूंजी उन साझेदारों की भी होगी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण करने वाले का, और उसकी भी होगी जो शेष साझेदार हैं। ठीक है, इन दोनों की अगर पूंजियां आप जोड़ लें तो ये कुल पूंजी होती है फर्म की। कुल पूंजी किसकी? फर्म की। ये बात क्लियर है क्या? अब एक साझेदार अगर चला गया है यहाँ पे अवकाश ग्रहण करने वाला, तो जाहिर सी बात है शेष साझेदार जो होंगे वो उसको भुगतान करने के लिए जितना रकम उसे देनी है उतना पैसा ये मिल करके ले करके आएंगे पूलिंग के ज़रिए, ये शेष साझेदार है ना। तो इसका मतलब है कि फर्म की जो नई फर्म की पूंजी रहेगी वो इनकी कैपिटल जितनी ही उतनी तो रहेगी ही। ये
अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करने के लिए भी तो पैसा लेकर के आएंगे, तो इनकी पूंजी उतनी ही हो जाएगी नई फर्म की कुल पूंजी जितनी की अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की समायोजित पूंजी प्लस शेष साझेदारों की पूंजी है। तो अगर कहीं पे ये ना कहा जाए कि इतनी वर्किंग कैपिटल या इतना कैश एट बैंक या कैश इन हैंड रखेंगे, तो आप केवल इतना कर लेंगे। कुल पूंजी जैसे ये आ गई है फर्म की पूंजी, फिर मान लेते हैं कि जैसे ए बी सी साझेदार थे, ठीक, और इसमें से मान लेते हैं सी रिटायर हो गया, तो ए और बी में जो भी ए बी सी तीनों की जो एडजस्टेड पूंजी आएगी वो ए और बी में उनके नए अनुपात में बांट दी जाएगी। कैसे बांट दी जाएगी? नए अनुपात में, ठीक। मान लेते हैं इनका पहले अनुपात 1:1:1 था, ठीक है, समान साझेदार थे, अब भी समान साझेदार है, और इनकी पूंजी जो है समायोजित पूंजी दोनों की अवकाश ग्रहण करने वाले सी को मिला करके तीनों की जो पूंजी आई वो निकल करके मान लेते हैं 1.5 लाख आई, 50-50 हज़ार करके आई, मान लेते हैं एक आइडियल सिचुएशन। तो अब नया अनुपात ए और बी का क्या बचेगा? 1:1। तो ये 1.5 लाख को ये 1:1 यानी आधा आधा बांट लेंगे। हर किसी की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 75,000। और इनकी पूंजियाँ अभी कैलकुलेट करी थी जब आपने एडजस्टेड, तो मान लेते हैं 50,000 आई थी सभी की, समझने के लिए सिर्फ मान लेते हैं कि तीनों की पूंजियाँ 50-50 हज़ार आई थी, तभी तो 1.5 लाख हुआ। तो 1.5 लाख को बचे साझेदारों में, शेष साझेदारों में बराबर बराबर बांट के 75,000 कर दिया। लेकिन इनकी पूंजियाँ आई कितनी थी? 50,000। तो ए की पूंजी है 50,000, होनी चाहिए कितनी? 75,000। तो ये 25,000 लेकर के आएगा ए। इसी तरह से बी की पूंजी भी 75 होनी चाहिए, इसकी भी कितनी है? 50,000, तो इसको भी 25,000 लाने होंगे। लाने की क्या एंट्री करते हैं? लाने की एंट्री में बहुत सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर ला रहा है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये मैंने आपसे कहा था कि 25-25 हज़ार लेकर के आते हैं अगर मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो 50,000 से कैश डेबिट करेंगे और 25-25 हज़ार से फॉर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई ए एन बी, ऐसे लिख दिया जाएगा। अब एक बात यह है कि जो ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल, इसे कभी कभी वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी बोलते हैं, कार्यशील पूंजी के तौर पे 12,000 रखे जाएंगे। ये कभी कभी ये बोलते हैं कि कैश एट बैंक, या हिंदी में बोलेंगे रोकड़ जो है वो 12,000 रखना है, 12,000 रखना है, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है। तो अब अगर ऐसा कहा तो क्या करेंगे, इसको ज़रा सा सुन लीजिए। तो इसमें आपने जितनी भी कैपिटल निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, फार्मूला बता रहा हूँ, जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब है इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स की भी कैपिटल शामिल है एडजस्टेड, और रिमेनिंग पार्टनर्स की भी, प्लस कैश रिक्वायर्ड। ओके, फार्मूला है कि कैपिटल न्यू फर्म की कैपिटल मतलब न्यू कैपिटल कितनी आएगी, अगर नई कैपिटल निकालनी है तो क्या फार्मूला है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस कैश रिक्वायर्ड माइनस कैश अवेलेबल, बस इतना सा फार्मूला याद रखिएगा। एडजस्टेड कैपिटल सारे पार्टनर्स की निकाल लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे आती है? बैलेंस उतारते हैं, फिर गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे, कोई रिजर्व फंड है या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो बांट देंगे, रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। ऐसा करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल आती है, उसमें कैश जितना रिक्वायर्ड है वो ऐड करेंगे, जो अवेलेबल है वो घटाएंगे। ये जो निकल के आएगी ये क्या होगी? ये होगी न्यू कैपिटल। और ये जो न्यू कैपिटल आएगी ये रिमेनिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएगी। जैसे उनका रेशियो मान लिया 1:1 आया तो आधा आधा बांट दिया गया, ए की कैपिटल आधी और बी की कैपिटल आधी हो जाएगी। ये इसका तरीका रहता है। तो मैंने जो आपको अभी बताया है मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊं, कुछ एडजस्टमेंट जो और बची जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। ये बैंक शेष का क्या रहेगा ये मैंने आपको भी बताया है। बैंक शेष के बारे में अगर यहाँ से बता दें थोड़ा, तो आप देखिए इन्होंने कहा है कि बैंक शेष 12,000 रखना है, तो रिमेनिंग और रिटायरिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल में 12,000
बचना चाहिए ना, ये तो ये रिक्वायर्ड कैश है, ये जोड़ देंगे। और अवेलेबल कैश कितना है 10,000, इसे घटा देंगे। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस 12,000 एंड माइनस 10,000। खैर अभी आगे सोल्यूशन से देखेंगे। तीसरा क्या है, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय बनाना है, बना लेंगे। सामान्य संचय खाते को बंद कर दिया जाए, मतलब इसको बांट दिया जाए पार्टनर्स के कैपिटल में। तो ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका। अगर ये ना भी कहा जाए तो भी यही करेंगे, ये कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसके बिना ना भी कर दी होगी तो भी ये सामान्य संचय उनमें बांट दिया जाता है। भूमि तथा भवन पर 10% बढ़ाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में जाएगा, कोई बताए? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये बढ़ोतरी है। ओके, नई फर्म में सोनी तथा मोनी की पूंजी समान रहे, इस हेतु नकद धन लेकर आए। तो जितने भी आप निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल प्लस कैश रिक्वायर्ड माइनस कैश अवेलेबल, जो आएगा उसको आधा आधा बांट देंगे और सोनी और मोनी की कैपिटल आ जाएगी। टोनी को उसको तुरंत भुगतान कर दिया गया है, भुगतान कर दिया गया, इसका मतलब है कि इतना पैसा लेकर के आया गया होगा इन लोगों के द्वारा जो सोनी और मोनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जिसमें अभी जो लैंड में बढ़ोतरी हुई थी 6,000 और जो प्रोविज़न बना था डेटर्स पे वो 1,200 दिखाए गए। 4800 का प्रॉफिट हुआ। इक्वल पार्टनर्स थे 1:1 वाले, तो ये 1600 इनमें बांट दिए गए। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी किसी को। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले बैलेंसेज उतार लिए जो इनकी पूंजी के थे। जनरल रिजर्व कहा गया था बांटना है, तो जनरल रिजर्व 6,000 बांट दिया गया। रिवैल्यूएशन पे होने वाला 1600 का प्रॉफिट बांट दिया गया। और गुडविल जो है वो 28,800 थी ना, 28,800, और इसको जब 1/3 करेंगे इसका तो आ जाएगा 9,600, 9,600, 9,600 तीनों में, ये तीनों में बांट दिया गया। इधर का टोटल किया 47,200 आया, ये इधर लिखा, यही इनका बैलेंस बचा 37,200 और 33,200, ये इनके टोटल आ गए। इतना कर लिया। लेकिन ध्यान रहे ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में ठीक इसी के नीचे, जैसे ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये इतना एरिया नहीं है मान लीजिए, इसके ठीक नीचे, चूँकि मैंने अलग से ये सेकेंड पार्ट बनाया था तो मैंने ये कॉलम खींच लिए थे। अगर आप इसी के ठीक नीचे यहाँ से बैलेंस उतारते हैं, बाई बैलेंस BD करके जो मैंने यहाँ लिखा है वो ठीक यहाँ से लिखेंगे, तो आपको ये कुछ बनाने की ज़रूरत, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ गए? सीधे सीधे आप इन 2 लाइनों के नीचे यहाँ से बाई बैलेंस लिखें कितना, 47,200 और आगे। तो ये जो लिखना है यहाँ से वो मैं यहाँ नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने वही बैलेंसेस उतार लिए जो यहाँ पे आए थे, 47,200, 37,200, 33,200, तो वो यहाँ पे हमने बैलेंसेस उतार लिए। ठीक, फिर उसके बाद में हमें ये पता करना है कि कितना कैश मोनी और सोनी लेकर के आएंगे। ये कैश हमने निकाला है, कैसे निकाला है यही आपको भी सीखना है। और ये जो इनकी टोनी की कैपिटल है 33,200, ये तो जाहिर सी बात है इन्हें पे करना है, लेकिन पे करने के लिए पैसा तो तभी आएगा जब हम पहले पैसा लेके आए, तो हम पे भी बाद में करेंगे। पहले हम जाने कि ये 12,600 और 22,600 कहाँ से आया। तो इसके लिए बेटा आपको इसकी कैलकुलेशन पे जाना होगा। ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी बता रहा था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि टोटल कैपिटल क्या है। समझना, ये तो हेडिंग है। टोटल कैपिटल क्या है, कैसे आती है? टोटल कैपिटल के लिए सारे पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लिखनी होती है। ये सोनी, मोनी और टोनी की एडजस्टेड कैपिटल हैं जो अभी बैलेंसेस आपने निकाले थे, 47,200, 37,200, 33,200। इसमें कैश रिक्वायर्ड 12,000 जोड़ लिया और कैश अवेलेबल 10,000 घटा दिया, तो 1,19,600 ये टोटल कैपिटल आई। इसमें कैपिटल ऑफ मोनी की अगर निकालनी हो तो आपको पता ही है कि मोनी सोनी अब इक्वल पार्टनर रहेंगे, तो अब इनका हिस्सा आधा आधा होगा। तो 1,19,600 को आधा बांटा मोनी में तो 59,800, और ऐसे ही सोनी का भी 59,800 आ गया। अब कैश टू बी ब्रॉट इन बाई मोनी, मोनी के द्वारा कैश कितना लाया जाएगा बिजनेस में, 59,800 इनकी कैपिटल होनी चाहिए, और है कितनी, 47,200, तो वो घटा दिया, तो 12,600 मोनी की कैपिटल की शॉर्टेज है, इतना मोनी लेकर के आएंगे। इसी तरह से सोनी की कैपिटल की शॉर्टेज 22,600 आएगी, इतना सोनी लेकर के आएंगे, और पेड टू टोनी कितना होगा, जितना सोनी की कैपिटल थी 33,200। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ रही है?
अगर नहीं तो प्लीज़ आप अभी मैं जो वीडियो डालूँगा आप इस पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, नो इशू, ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन। अब हम फिर से देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। जितना आपने निकाला था उतनी अमाउंट बाई कैश करके 12,600 मोनी में, 22,600 सोनी में, और इधर टोनी तो कुछ ला नहीं रहे तो यहाँ डैश लग जाएगा। अब इधर का टोटल करेंगे 59,800, ये 59,800 आ गया, इतनी इनकी बैलेंस बच गई क्योंकि इधर तो कोई अमाउंट नहीं है। इसी तरह से सोनी का टोटल किया 59,800, इधर इनका भी बैलेंस बच गया, इतना तो कैपिटल इनकी बचनी ही है ना, तो इतनी बच भी रही है। और ये जो 33,200 इधर का टोटल करेंगे, इधर उतारेंगे, इनका बैलेंस तो बचना नहीं है, इनका करना है भुगतान, तो टू कैश अकाउंट इनका भुगतान करेंगे। ध्यान रखना भुगतान पहले करेंगे, ऊपर आएगा, बैलेंस नीचे ही होता है, कभी गलती से बैलेंस आप ऊपर कर दें तो वो नहीं चलेगा। इसे करने के बाद फिर आपको इनका कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। तो कैश एट बैंक कितना लिखा जाएगा? 12,000, ना कि 10,000, क्योंकि 12,000 ही बचाए हैं आपने। डेटर्स 20,000 के थे, 1,200 का प्रोविजन घटा के 18,800 आ गए। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की थी, 6,000 का एप्रिसिएशन हुआ है, जोड़ के 66,000 आ गया। स्टॉक जितना था उतना है 24,000, और गुडविल जो है वो उसमें पहले नहीं थी लेकिन अभी है, क्योंकि गुडविल अकाउंट दिखाया जाएगा, खाता बंद नहीं किया जाना है, तो 28,800 आ गया। ये एसेट साइड हो गया। जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर्स थे 30,000 के, और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी पूंजियां हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जो मोनी, सोनी, टोनी लिख रखा है इस सवाल में, ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि टोनी का तो भुगतान हो गया। अब मोनी और सोनी में पूंजी कितनी आएगी? 59,800, और इसे जब मिला लेंगे तो ये आएगा 1,19,600, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल ये अभी 2,000 से कम आ रहा था वो कितना आ जाएगा? 1,49,600। आप जोड़ लीजिए ज़रा, 1,19,600 में 30,000 जोड़िए तो कितना आएगा? 1,49,600, ठीक है। तो गर्ल्स ये सुधार कर लेंगे। फ़िलहाल सभी बच्चे ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें और समझें पूरा, मुझे लगता है कि आप इसे कर सकेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके सलूशन मैंने शायद ग्रुप पे डाल दिया था। इवन देन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो से उसका रिकॉर्ड ले सकता है। इसे भी तैयार करने का जो तरीका है वो वही है। ये 2 पार्ट में था तो ये थोड़ा सा रिजोल्यूशन इसका कम हो गया है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। यहाँ पे ये 4,000 और 12,000 का टोटल आया है 16,000, और ये 400 पहले से थे बैड डेट के लिए प्रोविज़न था। पेटेंट घटे थे 4,000 से, सन्डी क्रेडिटर्स 2,000 से घटे थे, तो फाइनली ये 9,600 का डिफरेंस था जो कि अमरेंद्र, वीरेंद्र और सुरेंद्र में बांटा गया था उनके अनुपात में, ठीक है, 9600। तो ये रिवैल्यूएशन था। रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस उतारा, रिजर्व बांट दिया। फिर जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड का सरप्लस बांटते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड का सरप्लस बांटते हैं जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इससे मेरा आशय ये है कि ज़रा सा समझना कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड दिया गया हो 12,000, और ये कहा गया हो कि जो वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया है, यानी कि जो क्लेम है, क्लेम पेड, जो क्लेम पे किया गया है वो मान लिया किया गया 6,000, तो सरप्लस कितना बचा? 12,000 थे आपके पास, उसमें से 6,000 पे कर दिया गया, तो सरप्लस कितना बचा? 12,000 माइनस 6,000 बराबर 6,000। ये जो सरप्लस बचा, इस सरप्लस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किसको? सरप्लस को। याद रहेगा? तो इस क्वेश्चन में जब मैं आपको बता रहा था कि ये जो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड जो है वो दरअसल है यहाँ पे ये परहैप्स 1,600 और 400 है, ठीक है। तो 2,000 ये बचा है,
2000 बचा है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें लायबिलिटी और जो अवेलेबल बैलेंस था उसको घटाने के बाद 2000 बचता है जो साझेदारों में बांट दिया गया है। रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट यहाँ बांट दिया गया है फाइनली। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट किया गया है। गुडविल का ट्रीटमेंट 4000 से किया गया क्योंकि गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर हैं सुरेंद्र, उनका हिस्सा 4000 आ रहा था, जिन्हें अमरेंद्र और वीरेंद्र में उनके गेनिंग रेशियो में, ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो में बांटा गया है। और ये गेनिंग रेशियो में ये कितना आएगा, 2500 और 1500, ये इनका 5:3 गेनिंग रेशियो आएगा इस सवाल में। ठीक है, फिर बैलेंस शीट भी सामान्य रूप से वैसे ही बनाते हैं। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक स्पेसिफिक फंड है, ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ 11th में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये ट्रीटमेंट है। इसके सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं और आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देख करके, अच्छा जिन बच्चों को डाउट है इसकी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। ए, बी और सी, यानी कि ए, वी और एस का जो गुडविल में शेयर है वो 3000, 1800 और 1200 आया था। इसी के साथ जनरल रिजर्व में जो उसका हिस्सा आया है गुडविल का वो 4000 था, उसको 5:8, 3:8 में ये लोग बांटेंगे तो इतना इतना आएगा। ये सामान्य कैलकुलेशंस हैं। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, कर चुके होंगे। मैंने ये पीडीएफ इसलिए आपके सामने डिस्कस की कि आप ये जान पाएँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी कहीं पे भी पूंजी का समायोजन हो रहा हो तो 2 पार्ट में बनाना चाहिए। उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, अलग से कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ 2 लाइनें खींच के टोटल ही तो करना है और बैलेंसिंग उतार देनी है, सबसे आसान रहेगा। यहीं पे आप क्वेश्चन करते करते जान पाएंगे। वैसे आपको भारी भरकम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैं आपको बता दूं। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए 2 पार्ट में कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो ये बात रही आपके अभी की इस क्वेश्चन की। आगे की जो तैयारी है उसे हम करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल आज इतना ही रखते हैं फिर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गर्ल्स।